दूसरी बात ये है कि आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मार्च 2017 में एमओयू हो चुका था। ये सीन उस समय था 4 साल पहले, मार्च के अंदर लीला में रिफाइनरी कांग्रेस ने भी अनाउंस कर दी थी 1 साल पहले। फिर वहां पे लैंड इशू या जो भी प्रॉब्लम सामने आई जिसकी बात वो कर रहे थे कि आपके जो सांसद मौजूदा उसमें कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर से रिफाइन ली जाएगी अगर बाइक तुझसे गई तो उस समय भी जो सीन थे वो आपकी गवर्नमेंट में, इसलिए लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आप जिन फॉर्मेलिटीज की बात करें कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, ये की अशोक गहलोत में थी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। आपको अगर थोड़ी बहुत क्लियरेंस थी, 4 साल लग गए उस क्लियरेंस में, इसलिए लोग भरोसा नहीं कर पा रहे। तो एमओयू को पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों नहीं किया गया? यू आर क्लियर। जब आपका उससे अनुबंध हुआ, मूल्यांकन जब हुआ कि भाई आपके ऊपर इतना पैसा देना पड़ेगा, आपको इतना देना पड़ेगा, जो कंपनी एचपीसीएल वापस आई आपके सामने, उसके बाद भी तो एनवायरमेंट क्लियरेंस होगा। जमीन की ट्रांसफर किसको करेंगे? एक्स वाई जेड तीन पार्टी है हमारे सामने। अगर मान लीजिए अगर एक पार्टी जब आ गया कि एक्स फाइनलाइज हुआ है, जब वो लैंड का ट्रांसफर होगा सारा, उससे पहले आप लैंड ट्रांसफर करेंगे किसे? तो ये 2 साल 3 साल की प्रक्रिया जो हमारी चली, इस प्रक्रिया के पहला तो एमओयू पब्लिक डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है? जब एमओयू हो चुका है, पब्लिक क्यों नहीं उसको देख सकती? पब्लिक डॉक्यूमेंट तो कांग्रेस, क्योंकि ये तो क्लियर है सारा, इसमें आंकड़ों का बिल्कुल क्लियर है। आपका एलिगेशन एक है, कांग्रेस का एलिगेशन दूसरा है। तो अगर एमओयू पब्लिक डोमेन में हो तो लोगों को पता चल जाएगा, तो वो डोमेन जो भी है आपके सामने आ जाएगा। आ जाएगा। हम कोई 12 दिन पहले, आचार संहिता के लागू होने के 12 दिन पहले ये चीज नहीं कर रहे हैं। काम हो रहा है, बाउंड्री बन रही है, सारी चीजें हो गई, कंपनी को हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। एक बात, अगर एमओयू नहीं होता तो कंपनी को क्या लैंड का डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होता? तो सर पहले भी हो चुका था। तो लैंड डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया? लैंड डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया? हमारा सवाल यही है ना, सवाल ये एमओयू आपने भी किया, एमओयू उन्होंने भी किया था, जो सारी फॉर्मेलिटीज उनको करनी थी वो उन्होंने किया, आपने भी किया। बात ये है कि जनता का भरोसा आप अभी, मैं तो आपको इतना कह रहा हूं कि जिस नेतृत्व के ऊपर पूरा विश्व भरोसा कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। सर सुनिए मेरी बात। और आपके जनप्रतिनिधि पास में बैठे हैं, जब कांग्रेस ने रिफाइनरी अनाउंस की थी, यहाँ की जो लैंड प्राइसेस थी, यहाँ का जो लैंड उसमें बहुत बड़ा बूम आया था। लेकिन अब जब आप लोग एमओयू कर रहे हैं, यहाँ की लैंड प्राइसेस आप अपने जनप्रतिनिधि से चेक कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लोगों को भरोसा नहीं है कि रिफाइनरी लगेगी। कोई फर्क नहीं पड़ा है, जमीनों का कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि ये सब आप जैसा बोल रहे हैं, ये पहले हो चुका है और दोबारा हो रहा है, लेकिन हम भरोसा नहीं कर पा रहे। और ये भरोसा नहीं करने का कारण पिछली सरकार थी, उन्होंने जैसे काम किया उसकी वजह से आज जो हम काम कर रहे हैं उस पे भी जनता भरोसा नहीं कर पा रही। तो ये जो माहौल बनाया, ये पिछली सरकार का बनाया हुआ था। लेकिन आने वाला वक्त, एक मिनट, लेकिन आने वाला वक्त हम सब देखेंगे। आज दिन तक जो हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा या मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहले बजट और एक मिनट के लिए मरू विकास बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ था। एक मिनट, आप मेरे को बोलने दो, अरे बोलने तो दो भाई, एक मिनट बोलने दो। तो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले मोदी जी ने लिए हैं, वसुंधरा जी ने लिए हैं और वो करके दिखाया है, और उसको सिर्फ अपना हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व ने सराहा है। कोई सोच नहीं सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बाड़मेर जिले के अंदर चूंकि पिछली सरकार ने इस तरीके से काम किया कि आज जो हकीकत में हमारे सामने आ रहा है, जो हकीकत में धरातल पे आ रहा है, हम उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। अब आप देखिए वहां बाउंड्री बननी मतलब कंप्लीट हो रही, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में। एक मिनट, अरे भाई आप भी यही हो, अपन भी यही है। बाउंड्री बननी शुरू हो गई, वहां रिफाइनरी आएगी, हर हालत के अंदर आएगी। मैम अशोक गहलोत साहब से हमने ये सवाल की थी, अशोक गहलोत साहब से आज से 4 साल पहले हमने ये सवाल किया। सवाल अभी भी वही है, लोग बदल गए हैं, जगह वही है। आप मैडम देश की सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं, आईपीएल की बात कर रहे हैं, आप सीएम की बात कर रहे हैं। 4 साल सवाल कितने हैं? 4 गैप है। आप असेंबली की टेबल पे सीएम ने अनाउंसमेंट किया था, जो बजट अनाउंसमेंट है मरू विकास बोर्ड का, अगर वो कमिटमेंट जो सीएम का अनाउंसमेंट पूरा नहीं हो रहा मरू विकास बोर्ड का, हम कैसे भरोसा करेंगे इतने साल, 4 साल पूरा हो जाएंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट था बाड़मेर जैसलमेर के मरू विकास बोर्ड का, आपके सीएम का बजट सेशन में था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हम कैसे कहें कि हमने सारे अनाउंसमेंट पूरी कर दी? एक बात आप बता दीजिए, बाड़मेर में कौन कौन से बड़े काम हुए बीजेपी गवर्नमेंट? आप इनके कार्यकाल की जो बड़े काम बता दीजिए। बड़े काम बता दीजिए, उपलब्धियां बाड़मेर को केवल बाड़मेर के लिए। अरे सुन तो लो, जी बिल्कुल। एक मिनट, आपके अपने बाड़मेर के अंदर मेडिकल कॉलेज
पहली बार। पिछली गवर्नमेंट का था। और ये अरे एक मिनट, आप बात सुनिए। देखो आज के दिन मान लो मैं हूँ या आप ही हो, हम घोषणा कुछ भी कर दे, लेकिन उसको धरातल पे कैसे लाना है, उसके लिए बजट है या नहीं है, उसके लिए जमीन आई है या नहीं आई है। ये घोषणा करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उस काम को हकीकत में धरातल पे लाने के अंदर क्या काम करना है वो पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। घोषणा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी थी पिछले सरकार की? कोई तैयारी नहीं थी। उल्टा, एक मिनट, उल्टा अपने प्रदेश के ऊपर कर्जा था। कोई तैयारी नहीं। घोषणा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको धरातल पे लाने का अगर काम किया किसी ने तो वसुंधरा जी ने किया है। क्या मैडम आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज रेट कितनी है? बिल्कुल लेट है। नहीं, उसके बहुत सारे, एक मिनट, उसके बहुत सारे कारण हैं। मेडिकल कॉलेज देखिए, जब हम सिस्टम में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उस जमीन का ट्रांसफर होना, उसके ऊपर कोई MOU होना, ये चूंकि PPP मोड में यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा था, तो फिर वही बात आती है कि हमारे राजस्थान को नुकसान नहीं हो। वहाँ सच में ऐसा व्यक्ति आए जो उस कॉलेज को बना पाए, उस कॉलेज को रन कर पाए। तो ये सारी व्यवस्था के अंदर अपने हित का ध्यान रखना ये बहुत जरूरी अभी होता मैडम है। सवाल का जवाब नहीं आया। पहला सवाल, सीएम अनाउंसमेंट का क्या होगा? पूरा नहीं हुआ, एक सिंपल सा सवाल, सीएम अनाउंसमेंट पूरा क्या नहीं हुआ? मरु विकास बोर्ड की घोषणा आपको मरु विकास बोर्ड बनाना है, उसका नहीं बनाना है।